क्या सीजेआई की कॉलेजियम और सरकार में होगी तकरार? सरकार की मुहर के बिना जजों की नियुक्ति कैसे हुई? मौनम स्वीकृतः लक्षणम का क्या है मतलब? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सरकार में एक बार फिर ठनने वाली है। वजह है हाई कोर्ट्स के 3 जजों की नियुक्तियां, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 3 जजों की नियुक्तियां कर डाली हैं। इन नियुक्तियों में खास बात यह है कि इस पर सरकार की मुहर नहीं लगी है, जबकि नियम ये कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियां बिना सरकार की मंजूरी के नहीं की जा सकती हैं। तो फिर ये हुआ कैसे? क्या कानून के रक्षकों की ये गलती है, मनमानी है, या फिर कोई ऐसा प्रावधान है जिसके आधार पर यह नियुक्तियां कर दी गई हैं? इसके बारे में आगे बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई चंद्रचूड़ के जिम्मे है, किन किन जजों की नियुक्तियां की हैं। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने कुछ महीने पहले राज्यों के हाई कोर्ट्स में 13 न्यायिक अधिकारियों और 5 वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजी थी। इन्हीं में से 3 की नियुक्ति कर दी गई है। इनमें 2 न्यायिक अधिकारी विश्वजीत पालित और सब्यसाची डी पुरकास्थे हैं, जिनको त्रिपुरा हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। वहीं विमल कन्हैया लाल व्यास को गुजरात हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। वहीं विमल कन्हैया लाल व्यास को गुजरात हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। अब समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऐसा कैसे कर पाया है। दरअसल इसके लिए सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने संस्कृत के एक श्लोक मौनम स्वीकृतः लक्षणम का इस्तेमाल किया है, जिसका प्रावधान हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की नियमावली 14 में जिक्र है। यह एक दुर्लभ प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल तकरीबन ना के बराबर ही होता है। इसी का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन तीनों जजों की नियुक्तियां की हैं। इस प्रावधान के मुताबिक हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से प्राप्त होने की तारीख से 6 हफ्ते के भीतर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी अगर नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में केंद्र विधि एवं न्याय मंत्रालय ये मान लेगा कि राज्यपाल और सरकार के पास इस प्रस्ताव में जोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। फिर मंत्रालय इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में एक प्रावधान ही मौनम स्वीकृतः लक्षणम से जुड़ा हुआ है, जो कि चुप्पी को मौन स्वीकृति दर्शाता है। यानी कि जब इन नियुक्तियों को लेकर चुप्पी साध ली गई, तब इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कॉलेजियम के इस प्रस्ताव को मौन स्वीकृति दे रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीनों हाई कोर्ट्स के जजों की नियुक्तियां इन्हीं नियमों के हिसाब से की है, जो कि पूरी तरह से सही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।